हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग होंगे कि क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम में मैथ्स की जगह एसपी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखे होंगे। तो अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने तीन चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की जाके देख लेना एसपी का। और आने वाले समय में क्लास 11th का मैथ्स का भी अपलोड हो जाएगा। आज का शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस क्या है, ये सब हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अभी जो क्लास 11th में जो गया है कॉमर्स स्ट्रीम में, उसके लिए इकोनॉमिक्स भी फ्रेश सब्जेक्ट है। अभी जब फ्रेश सब्जेक्ट है तो उसके लिए फ्रेश चैप्टर भी होगा। तो उसके लिए आज एकदम डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग देख लेंगे, जो कि आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई हुई है, हम लोग इस टेक्स्ट बुक से ना पढ़ के हम लोग ने खुद अपना एक नोट्स तैयार किया, उससे पढ़ेंगे। उस नोट्स में भी सारा टेक्स्ट बुक का कंटेंट को हमने कवर किया है। तो हम लोग अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहला मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ इकोनॉमिक्स? सही बात है ना कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स का क्या है मीनिंग। तो देखो, हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो चीज़ों से बनता है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट साइंस और नंबर सेकंड इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स एक अलग टर्म है और इकोनॉमिक एक अलग टर्म है। ये दोनों आपस में अलग अलग टर्म है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते। इकोनॉमिक्स अलग टर्म, इकोनॉमिक अलग टर्म, साइंस अलग। लेकिन जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस और इकोनॉमिक को दोनों को कंसाइडर करके ही इकोनॉमिक्स तैयार होता है। अब कैसे होता है और देखते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले साइंस का। तो आप लोग को पता ही है हमारा जो साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस। अभी तक जो जितने भी हम लोग क्लास 10 तक साइंस पढ़ते आए हैं, हम लोग ने वैसे साइंस हम लोग उसमें पढ़े कि जिस चीज़ को आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे भी देखो, साइंस में भी दो पार्ट है, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। अब पहले हम लोग नेचुरल साइंस को समझ लेते हैं, फिर सोशल साइंस को हम लोग समझते हैं। और नेचुरल साइंस में हम लोग नेचुरल साइंस एक ऐसा होता है कि जिसको हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग कोविड-19 को देख सकते हो। जिसको भी कोविड-19 का वायरस हुआ है तो उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो। जिसको टाइफाइड हुआ उसको टेस्ट कर सकते हो, मलेरिया हुआ है टेस्ट कर सकते हो। एनीथिंग वॉट एवर एक्सेट्रा, कोई भी बीमारी हो या तो कोई भी वायरस हो, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस कहते हैं। लेकिन अब आइए हम लोग सोशल साइंस को देखते हैं कि व्हाट इज अ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का सबसे पहला मतलब कि नॉट टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी। नॉट टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी कि आप सोशल साइंस को किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको सोशल साइंस को बिहेवियर साइंस भी कहते हैं। कौन सा साइंस? बिहेवियर साइंस। अब देखिए, नॉट टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप लोग सोशल साइंस में एग्जांपल में क्या क्या लेंगे? देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हो आप पबजी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। देखो, अब बहुत लोग को मोबाइल एडिक्शन रहता है कि अगर वो एक बार मोबाइल लेके बैठ गए तो कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम कब बीत जाएगा। और बहुत लोग को पबजी खेलने का उनका फेवरेट रहता है, तो उनका टाइम कब बीत जाता है उनको पता नहीं चलता। तो उसी को हम लोग सोशल साइंस में कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? अभी मान लो आप पबजी खेल रहे हो, तो क्या आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो क्या कि मैं पबजी खेलता हूँ कि नहीं ना। तो उसको आप बिहेवियर साइंस में, हाँ, आप अपने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं करता हूँ या नहीं। तो देखो, आप लोग सोशल साइंस का भी आप लोगों का डाउट क्लियर, नेचुरल साइंस का भी डाउट क्लियर। अभी साइंस में हमारे दो पार्ट था, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। लेकिन ये जो सोशल साइंस है यही हमारा इकोनॉमिक्स में कंसाइडर होता है और नेचुरल साइंस कंसाइडर नहीं किया जाता। फिर से सुनो, ये जो सोशल साइंस है में यही हमारा इकोनॉमिक्स में कंसाइडर किया जाता है
और हमारा नेचुरल साइंस को कंसाइडर नहीं किया जाता। आप लोग का ये जो साइंस का मीनिंग था मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए हम लोग सोशल साइंस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि सोशल साइंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार करके यहाँ पे लिखा भी है, देखते हैं। सोशल साइंस इज a behavior science of human not tested in a laboratory is called social science। फॉर एग्जाम्पल पबजी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। जो मतलब आप जो कि बिहेवियर में ही टेस्ट कर सकते हो, किसी लेबोरेटरी में नहीं। फिर से आप लोग एक बात याद रखना, अगर आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स किसी ने भी पूछा अच्छा भाई बता हमारा सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में आता है या नहीं आता है, तो आप बोलना भाई हमारा सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में आता है लेकिन नेचुरल साइंस हमारा इकोनॉमिक्स में नहीं आता। आप लोग का इतना डाउट क्लियर। अभी मैंने आपको साइंस क्लियर कर दिया। भाई हम लोग इकोनॉमिक का भी टर्म समझ लेते हैं। व्हाट इज अ इकोनॉमिक। तो आइए मैं आपको इकोनॉमिक का डेफिनेशन भी रटा देता हूँ, आप लोग खुद लिख लो। अगर दोस्तों आप लोग को इसका मतलब नोट्स का अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो आइए हम लोग इकोनॉमिक का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए आपको आजू बाजू की थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देगी तो उसको आप लोग इग्नोर करते हैं। चलिए दोस्तों, ओके। इट रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड्स, हम लोग इकोनॉमिक का डेफिनेशन देख रहे हैं। इट रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड अर्न फॉर लिविंग फॉर द पीपल। देखिए इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे हम काम करके पैसा कमा सकते हैं, काम करके अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है ब्लैक कलर में, वर्क एंड अर्न, मतलब आप काम करो पैसा कमाओ। ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म हमें इकोनॉमिक में दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा। देखो आप लोग एकदम रियल एग्जांपल से समझो। देखो आपको इकोनॉमिक्स जो है, आप लोग को इसको जब आप रियल एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप रियल एग्जांपल समझो, आपके जो पापा हैं, आप लोग के में से बहुत लोग आपके पापा कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, या तो उनकी खुद की दुकान होगी या तो कंपनी होगी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, तभी ना उनको पैसा मिल रहा है, तभी उनका हो रहा है। क्या वो घर पे बैठे रहेंगे उनको पैसा मिलेगा नहीं ना। तो वही सब चीज़ हमारा इकोनॉमिक में आता है। अभी इकोनॉमिक का आप लोग डेफिनेशन भी देख लिए क्या है। टू रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड अर्न, जहाँ मतलब काम करके पैसा कमा सको, यही इकोनॉमिक का है। अभी इकोनॉमिक्स का जो आप लोग का कंसेप्ट था साइंस इकोनॉमिक को मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए एक बार रिवाइज मार लेते हैं क्या है। देखो आप लोग एकदम आप लोग ऐसा अज्यूम करके चलो कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? साइंस और इकोनॉमिक्स। साइंस हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। लेकिन सोशल साइंस ही इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है, जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। और अभी आज ये इकोनॉमिक के ऊपर हमारा इकोनॉमिक एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ पे हम वर्क और अर्न कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग का इकोनॉमिक्स का मतलब आपका होता है खत्म। अब आइए हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। आपके जितने भी नोट्स है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। ओके, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान हमारा है। ओके, फिर इसका देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स लाइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओगनियम विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, आप लोग एक चीज़ याद रखो, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट करता है, किसको करता है? हाउस होल्ड को। अभी देखो आपके पापा है, अगर आपके पापा अगर घर में इनकम लेके आपके नहीं आएंगे तो क्या आपका घर मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से एक देश है, एक नेशन है, उसी तरीके से वन नेशन है। अगर वो इनकम लेके अपने कंट्री में नहीं आएगा तो क्या सब कुछ मैनेजमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट टू द हाउस होल्ड भी कहा जाता है। अब आइए हम लोग एक्रोनोमी पढ़ लेते हैं। देखो ये आप लोग को यहाँ पे कुछ 3 से 4 आप लोग को मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर आप मीनिंग समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर्स में आपको इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आप लोग समझो वेल्थ। हाँ, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब क्या होता है आप लोग को दोस्तों, इकोनॉमिक्स में बहुत बार अलग अलग चैप्टर में ये जो वेल्थ वर्ड है बार बार उसको रिपीट किया गया है। व्हाट इज द वेल्थ? आइए हम लोग देखते हैं। एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। हम लोग वेल्थ उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका मार्केट वैल्यू हो, उसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के फॉर्म में।
हम लोग किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में उसको एक्सचेंज करके रख सकते हैं अपने पास। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इंटरेस्ट पर रखा है तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। आपका प्रॉपर्टी हो गया, आपका जो भी दुकान शॉप हो या तो आपका कोई भी मतलब ओपन लैंड हो तो वो सब भी आपका हो गया, कार एक्सेट्रा। आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए मनी है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन को अगर किसी को बेचोगे तो कुछ तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये सब किसमें, वेल्थ। आप लोग वेल्थ का सीधा मतलब समझो कि वेल्थ का मतलब कि कोई भी चीज़ पैसे में हो जाए, बस। सेकंड पढ़ते हैं वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, नीड, मतलब हमारी ज़रूरतें। एग्जाम्पल के लिए एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच। आज के इस दुनिया में हर आदमी सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, लेकिन सब हो नहीं पाते। तो मतलब ये क्या, उसकी नीड है, वांट्स है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर टेक्निकल वर्ड लिखने पड़ेंगे। देखो, हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं नीड्स, कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड्स। लेकिन उसको आप इकोनॉमिक्स के टेक्निकल भाषा में उसको आप पढ़ेंगे तो उसको आपको बोलना पड़ेगा वांट्स, कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आई एम वांट्स इन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा वांट्स बताना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे थर्ड दिया है रिसोर्सेज ऑफ मीन्स। तो इसको देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एनीथिंग विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल इज नोन एज रिसोर्सेज। आप मतलब देखो, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का ये मतलब होता है कि कुछ भी करो, आप कुछ भी करो कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसी को आप लोग रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे आईफोन खरीदना ही खरीदना है, मुझे आईफोन चाहिए। अगर आपको आईफोन चाहिए तो अभी आप कुछ भी करके अगर आप आईफोन खरीद लिए तो आपका जो ज़रूरत थी, जो आपकी वांट्स थे, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसी को हम लोग रिसोर्सेस और मीन्स, मतलब हमारे पास इतना ही रिसोर्सेस है लेकिन हमें चाहिए उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल समझो, आपके पास 20,000 रुपया है, अभी आप बोल रहे हो मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन भाई 50,000 रुपये का आता है, तो आपको 30,000 रुपये और लाना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज, हमें उस तरह का 30,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिर पॉइंट फोर्थ का जो सेक्रेसिटी, इसको मतलब वांट्स आर मोर देन रिसोर्सेज। वांट्स जो भी हो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहता है। थर्ड फोर्थ इंटरकनेक्टेड। ओके, अब आइए हम लोग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को आज पढ़ लेते हैं। आज के लेक्चर को यही इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर स्टॉप कर देंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, बहुत महान लोग थे जिन्होंने मतलब अपना इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दे के रखा था। उन्होंने थे सबसे फर्स्ट जो है एडम स्मिथ। इसमें टोटल 3 लोग का नाम आएगा, आपको तीनों लोग का नाम याद रख के जाना। आपके यूनिट टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं तो ये 1 मार्क्स का पूछ सकता है, संभावना है। मैं 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन 50-50 का चांसेस है कि यहाँ पर से आपको 3 में से कोई एक चीज़ आपके पेपर में पूछ सके। तो क्या दिया, एडम स्मिथ का क्या मतलब डेफिनेशन था, तो वेल्थ ओरिएंटेड। किसका था, वेल्थ ओरिएंटेड। तो इनका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स है साइंस और वेल्थ। हमारे जो थे एडम स्मिथ, ये क्या कहते थे कि ये कहते थे कि हमें सिर्फ हमारा जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड रहना चाहिए। देखो, वेल्थ का मतलब क्या, पैसा। वेल्थ का मतलब क्या, पैसा। मैं आपको ऊपर ही बताया, वेल्थ का मतलब क्या, पैसा। तो हमारे जो एडम स्मिथ थे, इनका जो डेफिनेशन था ये वेल्थ ओरिएंटेड था, मतलब कि तुम कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ। ये एडम स्मिथ का इतना ही डेफिनेशन था। भाई हम लोग हमारे एक और नेक्स्ट है, उनका भी देख लेते हैं क्या दिया। प्रोफेसर अल्फ मार्शल, ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। हमारे जो सेकंड थे प्रोफेसर अल्फ मार्शल का क्या था इनका डेफिनेशन, वेलफेयर ओरिएंटेड। किसका था, वेलफेयर ओरिएंटेड। इसका मतलब समझे, ये कहते हैं भाई देख, तेरे पास पैसा तो रहना चाहिए, पैसा तो आदमी को लिए उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन उसके साथ तेरे को सामाजिक काम में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तेरे को सामाजिक काम में भी, सोशल साइंस में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन था हमारे अल्फ मार्शल का, वेलफेयर ओरिएंटेड। तो आइए हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या दिया। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो वही बोले कि मतलब भाई तू पैसा कमा वो ठीक है, लेकिन तुझे सामाजिक काम में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब आइए, अब हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे, अब चाहे आप जो बोल लो इनको, इनका नाम है लियोन रॉबिन्स। इनका क्या था, सेक्रेसाइड्स ओरिएंटेड। इनका क्या डेफिनेशन था, सेक्रेसाइड्स ओरिएंटेड था।
इनका सेक्रेटाइज ओरिएंटेड था। तो इनका क्या क्या डेफिनेशन था हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर हैज अ रिलेशनशिप्स बिटवीन एंड सेकर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारे जो साइंटिस्ट बोलो या तो आप इनको महान व्यक्ति कुछ भी अपने हिसाब से आप बोल सकते हो, जिनका नाम लियोन रॉबिन्स है, ये कहते हैं कि देख तो पैसा भी कमा ठीक है, तो वही सामाजिक काम में भी जा वो भी ठीक है, लेकिन तुझे रिलेशनशिप्स भी एक दूसरे से मेंटेन करना पड़ेगा अल्टरनेटिव यूजेस में। ओके, हमने 3 लोगों का डेफिनेशन सीख लिया। इसके बाद आप लोग का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स है ये आपका 3 से 4 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा वाइंडिंग अप। ओके, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोग सबसे पहला पढ़े आज कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। साइंस, अपना साइंस और इकोनॉमिक्स जो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पढ़े इकोनॉमिक्स का। हमारे एडम स्मिथ क्या कहते थे? वेल्थ ओरिएंटेड। प्रोफेसर अल्फ मार्शल क्या कहते थे? वेलफेयर ओरिएंटेड। और हमारे लियोन रॉबिन्स क्या कहते थे? सैक्रिफाइस ओरिएंटेड। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा डेफिनेशंस, इकोनॉमिक्स का मीनिंग एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट अपना कुछ भी रहेगा आप लोग डाल देना। मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की 100% अपने तरफ से कोशिश करूँगा दोस्तों। ओके, अगर आप ऑप्शनल में एसपी सब्जेक्ट चूज़ किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एसपी सब्जेक्ट का है। मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर एकदम लाइन टू लाइन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका एक एक लाइन एकदम एक्सप्लेन करके दिया, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। अगर आपने ऑप्शनल में मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया कोई बात नहीं, आने वाले 2 से 3 दिन में आपको इसी चैनल के ऊपर मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।